नमस्कार बच्चों, आज मैं बोर्ड परीक्षाओं में ग्रामर में आने वाला एक इम्पोर्टेंट टॉपिक समझाने वाला हूँ। कैसे सेंटेंस को ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, वाक्य को बदलना कैसे। पिछले वीडियोस में हमने आप लोगों को समझाया था एक्टिव टू पैसिव किस तरह से चेंज करते हैं। आज मैं समझाऊंगा एक अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में कैसे बदलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में कैसे बदलते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस आज का टॉपिक होने वाला है। ये परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा आपको सहायक होगा। 4-5 नंबर में ये पूछा जाता है, तो इस तरह से इसको समझें और 5 नंबर पक्के करें। जैसे कि सेंटेंस को बदलने के लिए दिया हुआ होता है वाक्यों का परिवर्तन, चेंज इनटू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस दिया है, आई रीड अ बुक, तो इसे किस तरह से चेंज करेंगे। इसे चेंज करने से पहले हम समझेंगे ये टेंस, ये किस टेंस का वाक्य है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है और इसको किस तरह से चेंज किया जाता है। इसका एक नियम होता है, सब्जेक्ट दिया होता है, वर्ब की फर्स्ट पार्ट लगी होती है, लेकिन इसे निगेटिव में चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं, प्लस डू नॉट या डज नॉट का यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट का यूज कर देते हैं। और ये बात याद रखना, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आई है, आई डू नॉट को लेता है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट यू है, यू के साथ डू नॉट आएगा, आई के साथ डू नॉट आएगा, या कोई अदर प्लूरल सब्जेक्ट है, बॉयज है, गर्ल्स है, प्लेयर्स है, तो इन सब के साथ डू नॉट आएगा। ही सी इट या किसी भी पर्सन का नेम जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उन सब के साथ क्या आएगा, डज नॉट आएगा। अगर और एक चीज पहचान में बता दूं, जो मेन वर्ब होती है, यहाँ पर जो मेन वर्ब देखिएगा, मेन वर्ब में अगर यस लगा हुआ है तो आप डज नॉट लेंगे, और वर्ब के साथ अगर यस नहीं लगा हुआ है तो आप डू नॉट को लेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, यस नहीं लगा हुआ है वर्ब के साथ, तो आप क्या लेंगे, डू नॉट लेंगे यहाँ पर। तो इसे कैसे चेंज करेंगे, आई सब्जेक्ट है तो इसे चेंज करेंगे, आई डू नॉट रीड आ बुक। इस तरह से इसे चेंज कर दिया। मान लेते हैं दूसरा कोई उदाहरण दिया है, ही रीड्स आ बुक, ही रीड्स आ बुक। एक ये सेंटेंस दिया है, तो इसे कैसे चेंज करेंगे। देखिए वही बात मैंने बताई थी, एक तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, दूसरा वर्ब भी सिंगुलर है। मान लेते हैं किसी वर्ड के साथ यस जोड़ते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, लेकिन वर्ब के साथ यदि यस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाती है। तो एक वर्ब क्या है, सिंगुलर वर्ब है। तो यहाँ पर यस लगा है, मैंने बताया था यस अगर लगा है तो आप डज नॉट लेंगे, तो ही डज नॉट रीड आ बुक। एक चीज और ध्यान देना, ये जो यस था यहां से हट गया। क्यों हट गया, अब ये इस वर्ब के साथ आ गया, इसलिए ये वाला यस यहां से हटकर इसके साथ यूज हो गया, ही डज नॉट रीड अ बुक। तो इस तरह से आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हुआ। अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में किस तरह से बदलते हैं, और इंट्रोगेटिव में बदलने का सबसे बढ़िया तरीका ये है, अगर आपको इंट्रोगेटिव में बदलना है तो यही जो डू दिया है या डज दिया है वो सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। ये जो डू या डज दिया गया है वो सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, यानी क्या हो जाएगा, डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज कर देंगे। एक चीज याद रखना, क्वेश्चन मार्क लगाना आपको बहुत ही जरूरी होगा इसके साथ। और यहाँ पर भी वही नियम होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज और प्लूरल है तो
डू लगाएंगे। अगर वर्ब के साथ यस या यस यूज किया गया है तो आप डस लेंगे, और अगर नहीं यूज किया गया है तो आप सब्जेक्ट से पहले डू लेंगे। समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट को भी समझना बहुत जरूरी है। पास्ट इंडेफिनिट, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को मैंने समझाया, अब हम पास्ट इंडेफिनिट को समझते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या दिया होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट दी हुई होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी होगी, और क्या दिया होगा बच्चों? ऑब्जेक्ट दिया होगा। ऑब्जेक्ट दिया होगा। तो कैसे इसे चेंज करेंगे देखते हैं, आइए समझते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी होगी, मतलब गो होगा, गो नहीं होगा, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। ठीक है। राइट अगर है तो राइट की सेकंड फॉर्म क्या होगी? रोट। समझ गए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म क्या, किसकी बात मैं कर रहा हूं? तो ये राइट, रोट, रिटन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। गो, वेंट, गॉन, डू, डिड, डन। तो डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है। तो इस तरह से सेकंड फॉर्म अगर दी गई, पहले आप फॉर्म को ही देखेंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर दी गई है तो आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट जो का त्यों लिख देंगे, और वर्ब से पहले आप डिड नॉट लगा देंगे, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी और ऑब्जेक्ट का यूज कर देंगे। एक चीज इसमें बहुत ध्यानपूर्वक देखना बच्चों, ये चीज देखना, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, अब हमने यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इसे बदल दिया। क्यों बदल दिया? क्योंकि डिड नॉट का यूज किया है, और डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म होती है। तो हमें क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इसे बदल देना है, और उससे पहले डिड नॉट लगा देना है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्वेश्चन सेंटेंस, तो क्वेश्चन सेंटेंस को कैसे बदलेंगे? क्वेश्चन सेंटेंस वेरी सिंपल, ये डिड नॉट लगाया है तो इसमें नॉट नहीं लगाना है, डिड को स्टार्टिंग में लिख देंगे, डिड और प्लस सब्जेक्ट, और उसके बाद वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे, क्योंकि डिड ऑलरेडी हमने यूज कर लिया है। ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज कर देंगे, और हाँ, क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, नहीं तो आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं माना जाएगा, आपका सेंटेंस हो सकता है एग्जामिनर काट दे। ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही जरूरी है। अब आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ही का ही ले लेते हैं। ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, इसको कैसे चेंज करेंगे? अब देखो, पहले देखो वर्ब देख ली, क्या है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दी गई है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव कैसे बदलते हैं? सब्जेक्ट, डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो कैसे चेंज करेंगे? ही डिड नॉट, और हाँ, जैसे मैंने बताया था, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट में चेंज कर देंगे, तो वेंट की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? गो टू स्कूल, ये चीज ध्यान रखनी है। अब उसके बाद सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर दिया होगा, नेगेटिव में चेंज करना है तो क्या करना है? इज नॉट, आर दिया है तो आर नॉट, एम दिया है तो एम नॉट, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज दिया होता है, हैज दिया है तो हैज नॉट, और हैव दिया तो हैव नॉट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिया हैज बीन, हैव बीन दिया होता है तो हैज नॉट बीन, हैव दिया है तो हैव नॉट बीन। पास्ट इंडेफिनिट में मैंने समझा दिया, पास्ट कंटिन्यूअस बाज पर दिया होता है, अगर बाज दिया है तो बाज नॉट, बर दिया है तो बर नॉट। उसके बाद हैड, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, हैड दिया है तो हैड नॉट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया है तो हैड बीन दिया होगा, तो हैड नॉट बीन नेगेटिव में चेंज हो गया। बिल दिया है यानी फ्यूचर इंडेफिनिट में आ जाइए, बिल दिया तो बिल नॉट, और शेल दिया है तो शेल नॉट। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस दिया है तो बिल बी या शेल बी दिया होगा, बिल नॉट बी यानी बिल बी के बीच में नॉट, और शेल बी दिया है तो शेल नॉट बी लगाएंगे। वैसे फ्यूचर परफेक्ट में बिल हैव या शेल हैव दिया होगा तो बिल नॉट हैव
या शैल नॉट हैव का यूज करेंगे। यानी विल हैव और शैल हैव, अगर विल हैव दिया तो विल नॉट हैव और शैल हैव दिया तो शैल नॉट हैव। उसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में विल हैव बीन और शैल हैव बीन दिया होगा तो इसमें क्या करना, विल और शैल के बाद नॉट लगाना है। विल दिया है तो विल के बाद नॉट, और शैल दिया है तो शैल के बाद नॉट दिया है, शैल के बाद नॉट लगाना है। और एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज करते हैं इसके भी एग्जाम्पल लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और दोस्तों में शेयर जरूर करें बेटा। ठीक है, नमस्कार।